हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। मित्रों, अपन बेसिक अलजेब्रा पढ़ रहे थे और बेसिक अलजेब्रा के अंदर कल अपन लोगों ने बहुपद को पढ़ा, शेषफल प्रमेय को पढ़ा, गुणनखंड प्रमेय को पढ़ा। किसी भी बहुपद बहुत बड़ी घात का था और उसमें भी किसी संख्या का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, वो उस प्रकार के क्वेश्चन अपन को प्राप्त होते हैं और अपन करते हैं। तो वो क्वेश्चन किए। आज दोस्तों जो मैं करने जा रहा हूं वो बेसिक है पूरा का पूरा, यानी कि वो जितनी सर्व समीकरण होती है अपने पास, वो सर्व समीकरण अपन यहां समझने जा रहे हैं कि सर्व समीकरण किस प्रकार की होती है, उसके बेस्ड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उस सर्व समीकरण को यदि जिस तरह से नॉर्मली होती है उसको थोड़ा स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाए और उसको कैसे याद किया जाए। तो जरा देखें। यदि इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अब देखो क्या था कि सर्व समीकरणों की बात कर रहे हैं अपन। सर्व समीकरण, जब सर्व समीकरणों की बात करें, सर्व समीकरणों की बात कर रहे हैं अपन, तो उस सर्व समीकरणों के अंदर अपन लोगों ने ये देखा था कि भाई एक अपने पास होती है a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, एक होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने छोटी छोटी सर्व समीकरण देखी होगी, हालांकि इससे बहुत बड़ी भी होती है। आगे भी अपन उसको भी देखेंगे किस प्रकार उसको डिफाइंड किया जाता है। अब ये याद हो गई कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। अब होता यह है कि जब इनको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाए तो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। मित्रों जरा देखो, इसको थोड़ा सा और आगे कर दिया जाए, यानी कि अब आपको यहां ये है, मेरी एडवाइस रहेगी कि जो आप ये सर्व समीकरण इस प्रकार याद कर रहे हैं, ये सर्व समीकरण जो इस प्रकार याद कर रहे हैं, इन सर्व समीकरणों को थोड़ा सा आप उल्टा करके सोचिए। यानी कि जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप इसको उल्टा कैसे करोगे, जरा देखो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज रखोगे और 2a को इधर लेके आ जाओ, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यदि आप इस प्रकार याद रखोगे तो अच्छे से क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल लिखा मैंने कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करो। अब जब मित्रों ये इस प्रकार के क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसको जरा देखें। अब अपन ये करें तो x प्लस 2 a, ये हो गई a और ये हो गया b। इसमें डायरेक्टली अपन यदि वैल्यू रखें a प्लस बी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा। अब इसकी जगह अपने पास ये रहा कि सर डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालो, तो ये देखो a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस 2a इंटू बी, a इंटू बी चाहिए। तो जरा देखो कैसे हो रहा है, a इंटू बी चाहिए। इन दोनों को यदि अपन गुणा करेंगे, 1 मिनट के लिए आप देखते हैं, थोड़ा सा आगे आपको पूरा समझा देता हूं। अब जरा देखो, इसको अपन जैसे ही देखेंगे, इसकी वैल्यू अपने पास है। जरा देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर तो है ही अपने पास। जैसे अपने पास ऐसा है, इसका मतलब अपन एक्स स्क्वायर कहेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कहेंगे, प्लस 2x इंटू एक्स। देखो x से x कट गया, यहां x से x कट गया, इसका मतलब ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी, इसको यहां लेके आए हैं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2, इधर भी 2 का 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हुआ। अब इससे कैसे करेंगे, जरा देखें। इसको ये कर रहे हैं अपन कि a प्लस बी की वैल्यू ये रही, क्या निकला 2 का स्क्वायर माइनस 2,
a इंटू बी एक्स, 1/x का मतलब हो गया 1, 2 का 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार यदि अपन थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, उल्टा सोचेंगे, तो ये क्वेश्चन अपने होते जाएंगे। तो आपको मेरी एडवाइस यही है, इस सर्व समीकरणों करने के साथ साथ इस प्रकार क्वेश्चन करें। अब यदि मैं इसको भी थोड़ा सा उल्टा सोचूं, सेकंड वाली को, तो भी अपने पास क्या है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यदि मैं उसी क्वेश्चन को लेता हूं, जैसे x माइनस 1/x की वैल्यू हो गई 9, एग्जाम्पल लेता हूं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। मित्रों सीधा डायरेक्ट इसी के द्वारा ही चलो, सीधा का सीधा a माइनस बी यानी कि 9 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 1। देखो 81 प्लस 2 बराबर 83 आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस होते हैं। अब जरा देखो, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो बड़ी बड़ी एक्सरसाइज आती रहेगी। अब ये स्थिति है कि जब ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में लिखा जाएगा। अब यदि इससे आगे वाली और सर्व समीकरण लेवे, अब यहां जरा देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस c। अब अपने पास एक सर्व समीकरण ये होती है, उसके बाद एक सर्व समीकरण और आपने देखा होगा कि भाई x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में जो अपना आ रहा है, इसको अपन लोग जब जैसे भी लिखते थे, आगे चलते थे, तो क्या कहते थे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ऑफ x प्लस ए बी। अब इस बेस पे क्वेश्चंस आपके रीट में बनते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं सर्व समीकरण x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स और ए प्लस बी, इन सर्व समीकरणों को समझते हुए अपन इस पे भी कोई 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखा मैंने x प्लस 3 एंड x प्लस 5, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया इसके जैसा जैसा, ये वो मान लो आपने b माना और ये आपने मान दिया a। जैसे आपने a और b माना, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ x स्क्वायर और ये हो गया a प्लस बी, 5 और 3 कितने हो गए 8, x का 5 में x है प्लस 5 3 15, एज इट इज ले लोगे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के 15। इस प्रकार ये बहुपद अपन को प्राप्त होते हैं। अब उसके बाद वाली यदि अपन एक सर्व समीकरण और लेते हैं, अब दूसरी सर्व समीकरण है, वो बहुत ही अच्छी सर्व समीकरण है। जैसे आपको ये आपने देखी होगी a प्लस बी का होल क्यूब। मित्रों इन सर्व समीकरणों को याद रखें, इसको क्या कहते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इसको कहते हैं a प्लस बी। अब मित्रों जिस तरह से पहली और दूसरी सर्व समीकरण के अंदर आपने उल्टा याद रखा, वैसा का वैसा यहां भी रखें। यहां भी रखने का मतलब यह है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब है आपके पास में कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ये विशेष तौर से ध्यान रखें। ये कैसे रखोगे, इसका भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। एग्जाम्पल यदि मैं लेता हूं कि वह x प्लस 1/x की वैल्यू 3 कहा, तो मैं कह रहा हूं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू ज्ञात करो। मित्रों जब अपन ऐसा करते हैं तो देखो डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो x क्यूब, इसकी जगह देखो a प्लस बी, तीनों का योग 3 का हो गया क्यूब माइनस ए बी का, दोनों को गुणा करेंगे कट जाएंगे, 3a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3।
27 माइनस के 9 बराबर 18 आंसर। एज इट इज क्वेश्चन है। और लोग जब भी कहेंगे इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो क्या कहते हैं, ट्रिक ये बनती है कि आपके पास यदि x प्लस 1/x की कोई न कोई वैल्यू दे रखी है तो x क्यूब प्लस 1/x³ का मान जो होगा वो होता है v³ माइनस 3v। ये ट्रिक आप लोगों को बनी कैसे है, वो ट्रिक इससे बनी है, इस प्रकार की जो सर्वसमीका है इससे बनी है। v का मतलब जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू का क्यूब माइनस 3v, वो किसको, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, इसके द्वारा बनी गई है। यदि अपन दूसरी सर्वसमीकाएं लेवें, अब मित्रों एक सर्वसमीका इसको वापस से और देखा जाए तो और ये सरलीकरण में काम आती है। ये एग्जाम्पल ये भी होती है सर्वसमीकाएं कि a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सर्वसमीका और होती है। इसी की ध्यान रखना, जिस तरह से ये लिखी हुई है और दूसरी ये किससे आ रही है, इससे आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये यूज इस प्रकार के क्वेश्चनों में इस ये हो रही है। और कभी कभी अपन जैसे सरलीकरण के अंदर बात करें, सरलीकरण में, और सरलीकरण के अंदर ये क्वेश्चंस खूब आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं लेता हूं, आपको ये क्वेश्चन करना है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब कितना होगा। अब यदि मैं इसको पॉइंटों में ले लेता हूं तो क्या होता है, ये अच्छी सी बात है। इसको आप लोग देखोगे एग्जाम्पल के रूप में, ये देखो ये फॉर्म ये दिख रही है आपको, आगे ये फॉर्म दिख रही है, इसका मतलब इसके साथ यही तो है और कुछ नहीं, इनको साथ में ये तो रही है, ये फॉर्मूला ये होता है, ये कट जाएगा, 1 प्लस ए बी रह जाएगा। अरे देखो ये और इसका फॉर्मूला ये रहा, इसका मतलब 1/ab का मतलब है 2 प्लस 0.8, इसका मतलब 1। इस प्रकार ये आंसर होते रहते हैं और ये कर सरलीकरण में काम होता है। उसके बाद अब मित्रों जब ये प्लस वाली है तो दूसरी माइनस वाली भी है कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। मित्रों जिस तरह से ये एज इट इज आ रही है वैसा का वैसा इसको मैं ले लेता हूं इधर, इसको भी उल्टा याद रखेंगे आप। कैसे कि ये तो याद रखनी है, अब इनके लिए रखेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब है a माइनस बी का होल क्यूब। जैसे ये इधर आ जाएगी इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस ए बी ए माइनस बी। अब मित्रों जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं इस बेस पे कि x माइनस 1/x की वैल्यू ले ली 4, तो वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालोगे। जैसे ही वैल्यू निकालोगे इसका मतलब फॉर्मूले में रखोगे 4 का क्यूब माइनस, देखो कट जाएंगे, 4 3 12 हो जाएगा और वो भी 1 है, माइन प्लस के कितना आ जाएगा 12, 64 प्लस 12 76, ये आपका आंसर। अब इसी को यदि ट्रिक के रूप में बना दी जाए आपको याद रखने के लिए, कैसे बनेगी कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू वैल्यू दे रखी है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी कि v क्यूब माइनस 3v। जिस तरह से पहले वाले में भी थी v क्यूब माइनस 3v, वैसा का वैसा इसी में था। फर्क क्या था कि यहां अपन प्लस लेते तो यहां भी प्लस ले रहे हैं, तो यहां v क्यूब माइनस 3v ये वैल्यू आ जाती। उसमें थी माइनस, सॉरी इसमें प्लस है, ध्यान रखना, उसमें थी माइनस और इसमें प्लस। अब आगे अपन देखें इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा और बढ़िया करके देखें अपन, तो क्या होता है
जैसे अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी एक और फॉर्मूला आता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सर्वसमीका होती है। इस सर्वसमीका को अपन देखें तो इसको द्वारा भी सरलीकरण में काम आता है। उसके बाद एक सर्वसमीका आपने ये भी देखी होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद आपने देखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब जैसे आपने ये देखा है, इस सर्वसमीका को जब यदि इसको अपन लोग जीरो मान लें तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये सर्वसमीकाएं क्या हो जाएगी, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यदि फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं तो देखो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब है, तो क्या वैल्यू आएगी। इसका मतलब मित्रों देखो, इसको क्या मानो, कैपिटल ए मान लो, इसको कैपिटल बी मान लो, इसको कैपिटल सी मान लो। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये तीनों दे रखी। इसका मतलब इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इन दोनों को जोड़ो a प्लस बी, यानी कि सॉल्यूशन की बात करें a प्लस बी प्लस सी का मतलब है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से ए, बी से बी, सी से सी इक्वल टू 0, अर्थात 3a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। इस प्रकार ये क्वेश्चंस होते रहते हैं। अब इसके आगे वाले इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करें, इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा मॉडिफाइड करें। यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे और लेता हूं, देखो इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए के फॉर्म में होता है कि नहीं होता। अब जब ऐसा हो जाता है, या फिर मैं थोड़ा सा इसको यहां बट्टों में ये न लिख के और दूसरा मॉडिफाइड करता हूं, ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखो ए को मैं और थोड़ा सा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये एज इट इज चल रहा है। 1/2 को कॉमन ले लिया मैंने, एक ए इसके साथ ले दूं और बी के साथ ले दूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसी ऐसी टर्म्स आगे और बढ़ेगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब जैसे आपका ये बढ़ा, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इस प्रकार का एज इट इज गुणा करते जाओगे तो लास्ट फाइनली रिजल्ट क्या आ गया कि a प्लस बी प्लस सी। आपने ये देखा होगा a माइनस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे मॉडिफाइड रूप के अंदर। ये रही इस सर्वसमीका का सॉल्यूशन। जैसे जैसे आप बढ़ोगे इन क्वेश्चनों के अंदर बातें और ध्यान रखोगे और हर बार ये सर्वसमीकाओं को आप लोग याद करते रहोगे। तो आज इस सर्वसमीकाओं को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में यहां तक ही लेता हूं, क्योंकि कल आपको सर्वसमीकाएं याद करनी है। धन्यवाद।